चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। आज जो है आप लोग का क्लास 10 होने वाली है एलसीएम एचसीएफ का। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके यूट्यूब चैनल पे या तो फेसबुक पेज पे जाकर देख लेंगे। दोनों ही नाम है जीवस सर मैथ्स एंड इंग्लिश क्लासेस। कहीं भी जी दीजिएगा तो आ जाएगा, जीवस सर आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग से आ जाएगा। फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे कहीं भी दीजिएगा तो यह आ जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन जो है योग अंतर और गुना पर आधारित क्वेश्चन है एलसीएम का। आप लोग का लास्ट 2 क्लास और चलेगा और यह जो है क्लास नंबर 10 ही है। टाइप 10 और क्लास भी 10 है, तो आप लोग को 12 क्लास टोटल लगेगा। लेकिन हम कंसेप्ट से पढ़ाए हैं, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह गारंटी देते हैं आप लोग से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आता है दो संख्याओं का मौसा 27 तथा उनका योग 216 है, तो इस प्रकार की संख्याएं कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। यानी कहता है इस प्रकार की संख्याएं कितने और होंगे और कौन कौन से जोड़े बनेंगे, यही कहता है बताने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है तो देख लीजिए। कहता है दो संख्याओं का मौसा 27 है। मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या A, दूसरी संख्या B और इसका एचसीएफ कितना दे दिया है, तो इसका एचसीएफ दे दिया है 27। तब कहता है क्वेश्चन देखिए पढ़िए, कहता है उनका योग 216 है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, एक संख्या कितना है A मान लिया, दूसरी संख्या मान लिया B, आप XY भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कहता है दोनों संख्या का योग कितना है, 216 है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि संख्या से मौसम में क्या होता है, गुना हो जाता है। संख्या से क्या होता है, मौसम में गुना हो जाता है। कहिएगा कैसे, देखिए अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 और कोई संख्या दे देते 3, तो कहते हैं इसका मौसम कितना होगा। तो देखिए दिया रहता कि दो संख्याओं का मौसम 27 है, ठीक है, और पहली संख्या 1 दिया रहता, दूसरी संख्या 3 दिया रहता। मौसम है 1 लेकिन मौसम है कितना, 27। तो इस तरीका से क्या होता है, मौसम से दोनों में गुना हो जाता कि नहीं हो जाता। मौसम कितना हो जाता, 27। मौसम है 1 लेकिन मौसम कितना है, 27। तो 27 से कम 27, 27 से ये कितना होता है, 81 होता है। सॉरी 27 से कितना होता है, तो 27 से हाँ 81 होता है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। इसी तरह देखिए दो संख्याओं का मौसा कितना दिया हुआ है, 27 है, और दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 216 है। कितना है, तो 216 है। तो जब ये दो संख्याओं का मौसा 27 है, हमें इसका मौसम नहीं पता है, इसका मतलब मौसे से दोनों में क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में कहता क्या है, दो संख्याओं का योग कितना है, 216 है ना, है। तो दो संख्याओं का योग कितना है, तो 216 है। तो चलिए 16, तो दो संख्याओं का योग ना, तो पहले तो दोनों से गुना हो जाएगा। तो 27A प्लस 27B बराबर कितना आ जाएगा, 216। 27 देखिए कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, A प्लस B बराबर 216। इसीलिए A प्लस B बराबर 216 बटे क्या आ जाएगा, 27। देखिए 9 से कटेगा, 6 2 8 1 9 और 7 2 9, तो 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 3 से कटेगा 8 बार में, यानी A प्लस B कितना हो गया, 8। यानी ऐसा कितना जोड़ा बनेगा जिसको जोड़ करके यह संख्या 8 बन जाए। यानी जोड़ने के बाद ऐसा कितना जोड़ा होगा जिसको जोड़ने से 8 बन जाए। लेकिन ऐसा संख्या लेंगे जिस संख्या में उसका मौसा 1 होना चाहिए, यानी अभाज्य जोड़ा होना चाहिए। तो चलिए ऐसा हम जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए एक जोड़ा तो बन जाएगा, ऐसा कितना जोड़ा होगा, यानी अभाज्य जोड़ा कितना हो जाएगा। तो देखिए एक तो हो जाएगा, 1 7 होगा कि नहीं होगा, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी तरह 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 3 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए 5 3 यही तो उल्टा, इसी को उल्टा लिख देते, यानी जब ये संख्या रिपीट करने लगे तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब कहिएगा इसमें देखिए यह और यह नहीं होगा, क्योंकि इसका देखिए यह अभाज्य जोड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए इन दोनों का मौसा 1 होता है और इन दोनों का भी मौसा 1 हो जाता है, यानी यह अभाज्य जोड़ा हो गया। और इनका देखिए मौसा 1 नहीं होता है, क्योंकि देखिए 2 और 6 का मौसा 2 हो जाएगा, 4 4 का मौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी अभाज्य जोड़ा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 7, और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 5। तो ऐसा कितना जोड़ा बना, तो ऐसा जोड़ों की संख्या बन गया 2। अब कहता है 2 तो जोड़ा बन गया, ऐसा जोड़ा कितना बना, 2। लेकिन वो जोड़ा कौन कौन सा है, यानी जो जोड़ा बना है वो जोड़ा कौन कौन सा संख्या है। तो अब देखिए, तो वो संख्या पूछ रहा है। तो देखिए अभी हम क्या बताए हैं
कि संख्या से मौसम में क्या होता है, गुना हो जाता है, ये ना होता है। तो पहले संख्या यानी पहले संख्या ए था और दूसरा संख्या बी था, यानी ए के जगह 1 निकला और बी के जगह कितना निकला 2। इस तरह 1 के जगह 3 और बी के जगह 5। तो चलिए, तो पहला से गुना होगा, जिस तरह यहाँ पहला से गुना होगा तो देखिए 27 को 1 से गुना करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 27 गुना 1, ये ना जाएगा। और दूसरा कितना है 27, तो 27 गुना कितना आ जाएगा 7, ये ना आ जाएगा। तो देखिए पहला संख्या निकल गया 7 और 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 कितना आ जाएगा 18, यानी 189। इसी तरह देखिए दूसरा जोड़ा जो है संख्या का कितना मिलेगा, तो देखिए दूसरा जोड़ा कितना है 3 5 है, तो 3 गुना 27 हो जाएगा। मौसा से क्या होता है, गुना होता है। और देखिए दूसरा कितना है 5 है, तो 5 गुना 27, यही हो जाएगा। देखिए 27 3 81 और देखिए 7 5 35, 3 5 2 10 और 3 13, यानी 135। यानी वो संख्या कितना कितना आ जाएगा, तो 27 और 189 हो जाएगा पहला संख्या, और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 81 और 135 हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए, अगला क्वेश्चन को बताते हैं। थोड़ा आप लोग आराम से पढ़िए क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन में कहता क्या है कि दो गो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दो गो संख्या दिया हुआ है जिसका मौसा 27 है, लेकिन इन दोनों संख्या का योग कितना दिया हुआ है, तो इन दोनों संख्या का योग दिया हुआ है 216। तो हम जानते हैं कि इन दोनों संख्या का महत्तम मान लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 है, मौसा है 1 लेकिन मौसा है 27, यानी 1 बराबर 27, है ना हुआ। तो मतलब 1 बराबर 27, तो इस संख्या को फिर 1 से गुना करना पड़ेगा और इस संख्या को इससे भी गुना करना पड़ेगा। तो 27 1 प्लस 27 b बराबर 216 हुआ। इसी तरह देखिए कॉमन आ जाएगा, तो 27 कॉमन आ गया a प्लस बी, इसके बाद ये कैलकुलेशन हुआ। लेकिन यहाँ आके देखिए यह जो 8 बना है, तो कहता है, अब कहता है कि ऐसा कितना जोड़ा बनेगा, ऐसा कितना जोड़ा बनेगा और वो जोड़ा कौन कौन सा बनेगा। तो यह जो देखिए a प्लस बी में मिलकर 8 आया है, तो यानी यह जो a है b है, इन दोनों संख्या को जोड़ करके 8 आना चाहिए। तो देखिए पहले संख्या आ गया 1 प्लस 7, 2 प्लस 6, 3 प्लस 5, 4 प्लस 4। लेकिन इसमें मौसम में क्या होना चाहिए, मौसम हमेशा 1 आना चाहिए। तो देखिए इसका दोनों का मौसम देखिए 1 आया, इन दोनों का मौसम कितना है 1 आया, लेकिन इन दोनों का मौसम 1 आया नहीं, यह कटेगा। इस तरह देखिए यह भी कटेगा, 2 से दोनों में भाग लगेगा, यानी मौसम इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अभाज्य जोड़ा कितना हो जाएगा, तो अभाज्य जोड़ा हो जाएगा कितना 1 7 और 3 5, यानी ऐसा जोड़ा कितना बन गया, तो जोड़ा 1 2, यानी 2 बन गया। अब पता है वो संख्या कितना होगा, तो संख्या एक तो a के जगह 1 है, b के जगह 7 है, तो a के जगह हम गुना किए थे 27, तो 27 से गुना करेंगे 1 से। फिर देखिए b के जगह कितना है 7 है, तो 7 से गुना करेंगे। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। हमें लगता है यह टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, कम से कम शेयर और लाइक किया कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट किया कीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन बनना ही पड़ेगा। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास देखते हैं मेरा, अगर यह चैप्टर पढ़ाए हैं तो आपको हम कहते हैं 95% क्वेश्चन आपसे खुद ही सॉल्व हो जाएगा, और 1% क्वेश्चन 5% क्वेश्चन तो फिर टीचर किस लिए होता है, वही बात होता है। तो आप वो भी बन जाएगा अगर कोशिश किया कीजिएगा। मतलब पहली बार में नहीं बनेगा, 2 3 4 बार बनाइएगा तो बनेगा। लाइन तो भाग गया है, लेकिन क्या किया जाए, देख रहे हैं ट्रामेर्क, हाँ चलिए चल जाएगा इतना लाइट पे। चलिए कहता है देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 275 जबकि मौसा कितना है 25 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या का योग दिया हुआ है कितना 275, और जबकि मौसा कितना है तो 25 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कहता है सिर्फ संख्या ज्ञात करने के लिए। तो चलिए दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, तो पहली संख्या a, दूसरी संख्या क्या b हो गया, ये ना हो गया। और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ, पहले यह लिख लेंगे। तो देखिए एचसीएफ दिया हुआ है क्वेश्चन में 25, ठीक है। अब जब यह सारा फाउंडेशन क्लास खत्म हो जाएगा तब हम आप लोग को पढ़ाएंगे सेट क्लास, और उसमें इतना लिखना उतना नहीं रहेगा, यह हम आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं। उसमें डायरेक्ट आप लोग को पता है कि लिखने वाला तरीका अभी फाउंडेशन में चल रहा है, उसमें हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन फास्ट मारेंगे। चलिए तो देखिए कितना है 27, कितना हो गया
मौसा कितना है 25 है। तो देखिए अब कहता है क्वेश्चन में तो दो संख्या का योग 275 है, इसका मतलब पहले यह इससे गुना, तो दो संख्या 25a प्लस 25b, यानी दो संख्याओं का योग कितना है 275 है ना। 25 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या बच जाएगा a प्लस b बराबर 275, इसीलिए a प्लस b बराबर 275/25 ये ना जाएगा। देखिए 25 से कटेगा, 25 से कान 25, 2 5 25, 25 से कान 25, यानी a प्लस b हमें कितना मिल गया, तो 11 मिल गया, है ना मिल गया। तो ऐसा कितना जोड़ा बनेगा जो 11 आएगा जोड़ के, तो देखिए एक तो बनेगा एक, एक बनेगा 10, एक बनेगा 2, एक बनेगा 9, है ना, एक बनेगा 3, एक बनेगा 8, एक बनेगा 4 और एक बनेगा 7, एक बनेगा 5, एक बनेगा 6। अब देखिए उसके बाद आएगा तो 6 5 रिपीट करेगा, अब नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा ऐसा संख्या है जिसका मौसा 1 है, तो देखिए इसका भी मौसा 1 है, इसका भी मौसा 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी यह सभी संख्या क्या है, तो अभाज्य जोड़ा है, यानी जिसका मौसा क्या है 1 है। तो ऐसा ऐसा क्या जोड़ा बन गया, तो यह 5 गो जोड़ा बन गया। कितना जोड़ा बन गया, तो 5 गो जोड़ा। अगर हमसे जोड़ा पूछता तो कितना आंसर हो जाता 5, लेकिन इसमें कहता क्या है, इसमें संख्या कितना बनेगा, तो यानी पहला संख्या देखिए पहला यह बन गया, दूसरा यह बन गया, तीसरा जोड़ा यह बन गया, चौथा जोड़ा यह बन गया, पांचवा जोड़ा यह बन गया। तो संख्या ना हमें पूछ रहा है, तो चलिए पहले संख्या का जोड़ा कितना आ जाएगा, देखिए तो पहले है 1 10, तो मौसा कितना है 25 ना है, यानी a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 10, तो मौसा से गुना होता है संख्या में। तो देखिए 25 से कम 25, उसके बाद कितना 25 ढाई की 25 गुने 10 गुना हो जाएगा तो 250, यानी पहला जोड़ा कितना बन गया इतना, ये ना पहले जोड़ा का जो संख्या था वो कितना बन गया, तो इतना ही ना बना है। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि सबको नहीं निकाल सकते, आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। यानी पहला जोड़ा कितना बना है इतना बड़ा, इसी तरह आप दूसरा निकालेंगे तो 2 गुना 25 9 गुना 25 हो जाएगा। इसी तरह देखिए तीसरा को निकालेंगे तो 3 गुना 25 8 गुना 25, चौथा निकालेंगे तो 4 गुना 25 7 गुना 25 हो जाएगा, और पांचवा इसी तरह से हम निकालेंगे, पांचवा जोड़ा वाला संख्या कितना आ जाएगा, तो देखिए हम एक निकाल देते हैं बीच में, आप लोग हम कैलकुलेशन बता दिए कि इसे निकालना है। 5 गुने 25 कितना आ जाएगा, तो 25 पंचे 125 125, उसके बाद देखिए 6 गुने 25 कितना होता है 150, यानी इस तरह से आप लोग पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे तरीका। चलिए तरीका समझ गए होंगे तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग समझ जाते हैं, लेकिन लाइट ही कम है, क्या कीजिएगा। चलिए अब दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा। चलिए इतना ही मिटाते हैं, बाकी इतना तो फिर लिखना ही पड़ेगा। चलिए लाइट भी आ गई, चलिए चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट आ गया, चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 24 है और मौसा 12 है, तो इस प्रकार के संख्या के जोड़े कितने बनेंगे। सिर्फ जोड़ा पूछा है कि जोड़ा कितना बनेंगे, यानी दो संख्याओं का कितना है अंतर 24 है और मौसा कितना है तो 12 है। तो चलिए तो मौसा 12 और पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, लेकिन कहता है दो संख्या का अंतर कितना है तो 24 है। तो पहले देखिए 12 का 12 ये ना जगह 12a और 12 का 12 12b, यह कहता है दो संख्याओं का पहले था योग, इसमें कहता है अंतर कितना है तो 24 है ना। योग कहेगा तो योग लिखेंगे, अंतर कहेगा तो अंतर लिखेंगे, गुना कहेगा तो गुना लिखेंगे, भाग कहेगा तो भाग लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 12 12 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा a माइनस बी बराबर कितना 24 है ना भैया। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 24/12, काटिए 2 बार में, यानी a माइनस बी बराबर कितना आ गया 2। अब कहता है ऐसा कितना जोड़ा बनेगा जो
इसमें घटा करके 2 आना चाहिए, अंतर 2 आना चाहिए। तो देखिए पहला बन जाएगा, कौन कौन सा संख्या आ जाएगा, तो देखिए पहला आ जाएगा 1 3 भी आएगा, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, यही ना हो जाएगा। ये अनंत आएगा संख्या विषय, कितना आएगा, तो अनंत आएगा विषय संख्या। लेकिन देखिए आप उल्टा करके लिखिएगा, कहिएगा क्यों, क्योंकि देखिए आप कहेगा ऐसे सर बाद वाले में से पहले घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग सीधा करके लिखेंगे, देखिए यानी पहला जोड़ा कितना 3 1 है ना, दूसरा हो जाएगा देखिए 4 2 ये ना होगा, तीसरा देखिए कितना आ जाएगा 5 3 ये ना होगा। इस तरह से देखिए फिर होगा 6 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, यानी कितना तक जाएगा, अनंत तक। लेकिन इसमें हम सिर्फ वही संख्या लेंगे जिसका मौसो 1 होगा, जैसे यह संख्या नहीं होगा, ठीक है, यह भी नहीं होगा क्योंकि इसका मौसो 2 है, इसका भी मौसो कितना है 2 है। लेकिन अभाज्य यानी अभाज्य जोड़ा होना चाहिए जिसका मौसो 1 होना चाहिए। लेकिन अभाज्य भी होगा तो देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, उसी तरह 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, 13 में से 9 घटाएंगे तो 2। सब विषम संख्या जितना भी है या अभाज्य संख्या जितना भी है, अभाज्य संख्या नहीं विषम संख्या जितना भी है, सबका अंतर 2 2 आता जाएगा, यानी यह संख्या कितना देगा, अनंत हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है ऐसा कितना जोड़ा बनेगा, संभव है, तो ऐसा कितना जोड़ा संभव है, 2 योग थोड़ी होगा, ऐसे ऐसे तो अनंत ना हो जाएगा, तो अनंत जोड़ा संभव है। कितना जोड़ा संभव है, अनंत, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए समझ में आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह मैथ है, समझ गए। क्लास में जो लड़का, ये तो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन में तो कोई शर्म की बात नहीं है। क्लास में जो लड़का अगर समझ लीजिए कि शर्माएगा कि हमें सर नहीं पूछना है, सर बोलेंगे, कहीं भी आप पढ़ते हैं, उस दिन आपकी एक कमजोरी हो जाएगी कि जिस चीज़ को आप नहीं पूछे उसी चीज़ को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उससे आपका टाइम जाएगा। और जब टाइम जाता है तो आपको तो शायद आप अगर मान लीजिए अभी तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लड़का मान लीजिए 27 28 29 30 साल के हो गए होंगे, वो लड़का सब ऐसे किया होता है, तो उसको उससे जाके पूछेगा कि अभी एक बार क्लास में अगर आप कोई भी चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो बाद में वही जाके इतना दिक्कत हो जाता है, सो पूछिए मत। इसीलिए अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे और पूछेंगे कमेंट करके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि हम आपसे फी थोड़ी ले रहे हैं, आप हमें सिर्फ लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, बस हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 7168 है जबकि मौसो 16 है, ऐसा संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। सिर्फ जोड़ा पूछा है तो जोड़ा बताएंगे। तो पहली संख्या कितना है a, दूसरी संख्या b, यही ना, और इसका एचसीएफ दे दिया है क्वेश्चन में 16। और क्वेश्चन में कहता क्या है आगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल 7168 है, यानी पहले इससे गुना करेंगे तो 16a, इसके बाद 16b। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 1600, कितना है 7116, कितना है 7116, ये ना है, सॉरी 68 है, 7100 कितना है 68 है। चलिए देखिए तो a गुना b, क्योंकि इसमें तो कॉमन नहीं ना आएगा, क्योंकि ये गुना में है तो 16 गुना 16 गुना आ जाएगा। तो देखिए 7168 बट्टे 16 गुना 16 हम ऐसे ही लिख लेते हैं। आपका मन है 16 16 गुना भी कर सकते हैं, लेकिन जब यही तो फिर नीचे ही ना आएगा, इसीलिए देखिए 16 से काटिए, 16 कितना बार में कटेगा, 16 चौके 64, ये ना होता है 4 बार में। 64 था कितना, 64 था 7 71, 7 ना 7 × 6 76, है ना। तो जो फिर 14 चौके कटेगा, कितना 14 चौका 16, सॉरी 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 68 ना होता है, सॉरी 16 चौका कितना होता है 64 ना होता है। तो 64 10 74, लेकिन था कितना 16, तो 16 बचा। अब देखिए गलती हो रहा है क्या,
16 चौका 64, 64 के बाद कितना हो गया 64 और 7 71, है ना 16, 14 चौका 64, सही है, कितना हो जाएगा 64, 10 74 यानी 12 बच गया। हाँ अब कटेगा। अब देखिए 16 अट्ठे कितना होता है 128, है ना होता है। अब देखिए फिर इससे कट गया, आप इससे काटते हैं क्योंकि कटने वाला ही दिया होगा। देखिए 16 दूनी 32, 32 10 42 यानी 12 बच गया और 1 28 है। तो फिर देखिए 16 से कितना बार में कटेगा 16 अट्ठे 28 है, ये ना हो गया। यानी a गुना b का वैल्यू कितना आ गया 28, है ना। अब कहता क्या है तो इसके कितने जोड़े बनेंगे, जिसका कितना जोड़ा संभव है, तो संभव क्या है गुना करके ना 28, वहाँ पे देखिए जिसमें जोड़ था तो जोड़ने के बाद 28 यानी a प्लस b रहेगा और कोई संख्या लास्ट में आएगा 4 है, इसका मतलब हो गया जोड़ के 4 आना चाहिए। अगर घटाना है घटा के है इस जगह तो घटा के 4 आना चाहिए, अगर गुना है तो गुना करके 4 आना चाहिए, अगर भाग है तो भाग करके 4 आना चाहिए। यह कंडीशन आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। चलिए तो गुना कीजिए, ये देखिए एगो तो एक की जगह 1 हो जाएगा और 1 28 का 28 यानी 1 और 28 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 हुआ। चलिए उसके बाद 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से 4 सत्ते 28। अब देखिए अब तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए 7 के बाद कोई संख्या है तो 14 दूनी 28, कौन कौन सा हो जाएगा 14 दूनी 28 हो गया, है ना। अब 14 के बाद तो एक बार 28 चला जाएगा, 28 जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन 28 से 28 करेंगे तो वह संख्या रिपीट करेगा, इसका मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा संख्या। लेकिन इसमें देखिए यह संख्या तो नहीं होगा क्योंकि अभी बताए हैं कि मौसम कितना होना चाहिए, मौसम होना चाहिए 1, तो इन दोनों का मौसम तो 1 हो रहा है, इन दोनों का भी मौसम 1 हो रहा है, लेकिन इनका नहीं ना हो रहा है तो यह संख्या नहीं लेंगे। यानी कौन कौन सा आ जाएगा 1 और 28, 1 हो जाएगा 4 और 7, यानी कितना जोड़ा संभव है तो 2 जोड़ा संभव है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको समझ लीजिए थोड़ा आराम से, देखिए कोई दिक्कत नहीं था, जैसन जैसन कर रहा है क्वेश्चन में बस वैसे करते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं हम इसको। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, रेलवे की भी बहुत जल्द आएगी। अभी तो ग्रुप डी का एग्जाम चल ही रहा है, उसके बाद रेलवे का वैकेंसी आने वाली है। हाँ अगर आप लोग एसएससी का तैयारी करते हैं तो ये फुल क्लास चल, यानी एक भी टॉपिक हम नहीं काट रहे हैं, यानी आपको फुल्ली डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ रेलवे में क्या है कि ये सब क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन हाँ जैसे मेंस में, लेकिन अभी क्या है ग्रुप डी में देख लीजिएगा बैंकिंग से भी क्वेश्चन जा रहा है, करंट अफेयर का तो कोई था ये पता नहीं है कहाँ से पूछ रहा है, और कंसेप्टुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जो कंसेप्ट पे हमारे अभी के जो जीवन में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, समझ गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप लोग को मैथ और रीजनिंग जिसका मजबूत है, ठीक है, उसी का, क्योंकि मैथ रीजनिंग क्या है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसका मैथ रीजनिंग कमजोर है आप कितना भी जीके रट लीजिए रिजल्ट नहीं होगा, लिख के दे देते हैं, क्योंकि 100 नंबर में 50-52 नंबर पूछा जाता है मैथ रीजनिंग और 50 नंबर लगभग में पूछा जाता है जीके कितना भी पढ़ लीजिएगा तो 35 से 40 जाते दम तोड़ दीजिएगा, अगर खूब इंटेलिजेंट है तब, समझ गए। तो इसीलिए चलिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 2700 और उसका मौसम 15 है, तो संख्याएं कौन कौन सी है। इसमें जोड़ा नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है संख्याएं कौन कौन सी है। लेकिन एक चीज़ आप गौर करते हैं, जब हमें संख्या पूछता है तो जोड़ा तो पहले निकालना ही पड़ता है, उसके बाद ना संख्या निकालते हैं। तो चलिए कहता क्या है 2 संख्या, तो पहला ए होगा, दूसरा क्या होगा बी, और यानी इसका एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है 15, कितना 15। तो देखिए 15A और 15B है ना हो जाएगा। अब कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 2700, तो 2700 गुणनफल है, तो 2700 गुणनफल लिख दीजिए। तो A गुना B 2700 बट्टे कितना 15 गुने 15, देखिए कटेगा 15 से, 15 से कटेगा, 15 का 15
कितना बचेगा 15 दूनी 30 है ना। इसका मतलब बचेगा ये कितना 12। तो 12 पे कितना एगो जीरो आएगा, तो 15 अट्ठे 20 से और एक जीरो पहले से है तो एक जीरो बिठा लेंगे। अब देखिए इस 15 से काटिए, 15 का 15 कितना 3 जीरो 30, 15 दूनी 30, यानी ए गुना बी का वैल्यू कितना हो गया 12। यानी हमें गुना करके 12 चाहिए। और ऐसा कितना संख्या है ये पूछ रहा है, जो जोड़ा आएगा ना उस जोड़ा में कितना संख्या है। तो देखिए पहला तो हो जाएगा 1 और 12 गुना करके, दूसरा हो जाएगा 2 और 6 गुना करके, है ना। तीसरा हो जाएगा 3 और 4 गुना करके, चौथा हो जाएगा 4 और 3 गुना करके, लेकिन 3 के बाद जब रिपीट कर रहा है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में यह तो सही है, यह भी सही है, लेकिन यह नहीं बनेगा क्योंकि इसका मौसम 2 हो रहा है, क्योंकि मौसम में कितना चाहिए 1 चाहिए। यानी पहला जोड़ा हो जाएगा 1 और 12, दूसरा हो जाएगा 3 और 4। तो पहले अभाज्य जोड़ा कितना हो जाएगा, पहला अभाज्य जोड़े की संख्या है ना। आप लोग लिख लेंगे पहला अभाज्य जोड़े की संख्या। इतना लिखना नहीं है, ये तो हम आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं, इतना लिखना थोड़ी है। डायरेक्ट गुना कर लेंगे मौसों से। तो 15 का 15 है ना, तो 15। उसके बाद देखिए 15 12 को गुना करेंगे तो 15 दूना 30 के जीरो, हासिल कितना 3। 15 का 15 3 कितना 18, यानी पहला हो जाएगा 15 और 180 संख्या। उसके बाद दूसरा जोड़ा का कितना हो जाएगा, तो दूसरा जोड़ा देखिए हो जाएगा 15 3 कितना 45 है ना, अब 15 चौका कितना 60, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हम क्यों लिख रहे हैं जानते हैं, क्योंकि यह पहला संख्या ए, दूसरा संख्या क्या है बी। तो यहाँ भी देखिए पहले संख्या में ए गुना किए हैं नहीं सर, इसी तरह दूसरा संख्या में बी से गुना किए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ भी हम गुना करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर। चलिए यह टाइप का क्वेश्चन इतना ही था, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज जो है इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा इंगेजिंग अभी भी हम भी थोड़ा बेस्ट चल रहे हैं, यानी बेस्ट है कोई काम है, ऐसा नहीं है कि ऐसा। देखिए मेन बात है, अगर वीडियो लंबा बनाएंगे तो आप लोग पूरा देखिएगा ना, दिक्कत यह भी। और छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाएंगे ना, छोटा छोटा रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा। हाँ, जो बंदा पहले पढ़ लेगा उसके बाद उस सेट में आएगा ना, तो 1 घंटा का बैच लेंगे। और उसमें ऐसे नहीं पूछेंगे यहाँ से, एक इसमें से क्वेश्चन डालेंगे, एक एलसीएम एचसीएफ, एक टाइम एंड वर्क रहेगा, 5-6 को 10 को क्वेश्चन रहेगा, एडवांस मैथ्स से रहेगा, जैसे हो गया क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, इस सब से रहेगा। उसका नंबर सिस्टम से रहेगा, लाभ हानि से रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। पाइप एंड सिस्टर्न से, पाइप टंकी से क्वेश्चन रहेगा, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन रहेगा, रेल दूरी, स्टीम एंड बोथ एंड स्टीम से रहेगा, यानी नाव एंड धारा से रहेगा। तो इस तरह से रोज़ आप लोग को जब 1 घंटा का क्लास करवाएंगे तो कम से कम 1 घंटा में नहीं, कम से कम 25 क्वेश्चन रोज़ आप लोग को करवाएंगे और पूरा क्लियर के साथ बताएंगे, और वहाँ बताएंगे कि लिखना कम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कम से कम लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फॉलो नहीं कीजिए, क्योंकि फॉलो तभी कीजिएगा जब आपको समझ में आता है कि हमें रोज़ पढ़ना है, तभी फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए नहीं भी पढ़िएगा ना, मान लीजिए पहले रोज़ आपके पास वीडियो गया, तब भी आप लोग देख लीजिएगा कीजिए, और कम से कम शेयर और लाइक मार दीजिए, ताकि आप नहीं देखते हैं लेकिन मान लीजिए आपके साथ का हो, आपका गांव का हो, कोई भी यह वीडियो देख रहा है, अगर उसको समझ में आता है पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है। यह एक देखिए कहते हैं ना, अंबानी जी का बहुत अच्छा सोच था और मोदी जी का। डिजिटल इंडिया वैसे ही नहीं हुआ, लोग बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। आप कहिए कि मोदी जी काम खराब कर रहे हैं, मोदी जी काम सही कर रहे हैं, कुछ काम गलत किए, जैसे नोटबंदी एक गलत तरीके से किया गया, काम सही है लेकिन वो गलत तरीके से, यानी इतना जल्दी किया गया कि पब्लिक को समझ में नहीं आया, ठीक है। बाकी काम सही कर रहा है, अगर नहीं सही कर रहा है तो आप ही बताइए देश इतना आगे कैसे भाग रहा है। यानी यह करप्शन के खिलाफ है मोदी जी। यानी कुछ अब देखिए कहावत है ना, अभी आप भी अगर कोई अच्छे पोस्ट पर होगा तो थोड़ा गलती भी कीजिएगा तो कोई आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप छोटे पोस्ट पे या छोटे तबके के हैं, थोड़ा भी गलती कीजिएगा तो आप चढ़ के बोलेगा। वही बात है, आप कहेगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन की है, तो भाई बिजनेसमैन कितना टैक्स भरता है आपको जानते हैं?
बिजनेसमैन 2-2 हज़ार करोड़ टैक्स भरते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं उतना टैक्स भरते हैं, तो उनके लिए क्यों ना सोचेंगे। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो सरकार बंद हो जाएगी, देश में भुखमरी आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं तो कोई भी चीज़ अभी जैसे अभी वो कर रहे हैं ना, वो अभी नज़र नहीं आएगा। कोई भी चीज़ जैसे अभी शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, यह जनरेशन जो आ रहा है, यह जनरेशन पता चलेगा 15-20 साल के बाद कि इंडिया किस जगह पे जाने वाला है। और यह जितना भी आप लोग को फ्री वाला चीज़ जो मिल रहा था वो सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे। राशन पानी जितना भी है ना, ये सब बंद हो जाएगा। जैसे देखिए शुरू में आया सिलेंडर भी धीरे धीरे क्या हो गया, उस पर सब्सिडी मिला, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसी तरह चावल गेहूँ जितना भी है ना, सब पे धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि सरकार सिर्फ एक ही सरकार का लक्ष्य है, आप खुद पे डिपेंड होइए, दूसरे पे डिपेंड कब तक रहिएगा। जब तक सरकार देख रही कि अभी पब्लिक मतलब इतना जागरूक नहीं है, धीरे धीरे हो रही है, तब तक आपका पेट पाल रही है सरकार। नहीं तो आप ही बताइए, इस धरती पे पैदा होकर आए हैं और दूसरे के खिलाए पर खाएंगे तो आपका पैदा होकर क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मर न जाना चाहिए। आप एक अपना भी कमा के नहीं खा सकते हैं तो ऐसा जिंदगी का क्या फ़ायदा। तो सरकार यही तो कर रही है कि आप अपने पे डिपेंड होइए। भूखा कोई नहीं मरता है, जितना हम कमा लेते हैं अगर 1 महीना का कमाई से 5 महीना बैठ के आदमी खा सकता है। लेकिन क्यों कहता है रेगुलर काम करना चाहिए, ताकि आपके आने वाला भविष्य जो हो, मान लीजिए किसी तरह का इमरजेंसी हो जाएगा आपके आने वाले बच्चे के लिए, ताकि आपके साथ जो हो गया आप अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाए, इसलिए रोज़ काम किया जाता है। इसीलिए आप लोग स्टूडेंट से भी कहते हैं कि अभी मेहनत कीजिए। अभी अगर मेहनत नहीं करते तो यह दिन आगे के लिए बहुत ही ख़राब जाने वाला है। ठीक है, तो अभी मेहनत कीजिएगा। अभी आप पता है ना, वो जिसके मंजिले में जान होती है उसे रात को नींद नहीं आता। भली दुनिया कोई भी कहे कि रात को क्या करता रहता है, कुछ भी नहीं। जब तक रिजल्ट ना हो ना, तब तक किसी से बात, हाँ नाम के लिए बात कीजिए, लेकिन टाइम पास मत कीजिए। ठीक है, जिस चीज़ से आपको हानि है उस चीज़ से आप दूर रहिए। इसके लिए कोई हमें कुछ भी बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य के लिए फोकस है। क्योंकि जब आप सक्सेस होइएगा तो आपके लिए सब ताली बजाएंगे। आप एक देश के लिए भी कहेंगे कि हम इस पोस्ट पे हैं, इस जगह है। अगर आप कहीं के नहीं रहेंगे तो सारी दुनिया लात मारेगा। यह बात गौर से याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि मैथ, रीजनिंग, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। और बाकी के लिए खान सर का वीडियो देख लीजिए। तो मैथ भी बहुत है, मैथ मस्ती सर है, बहुत सारे सर है। इंग्लिश के लिए नीतू मैम है, दिल्ली का बहुत सारी है। मतलब आप टीचर की कमी नहीं ना है, आपको जहाँ पढ़ना है पढ़िए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए, जैसे भी पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।